हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले से संबंधित। आज की सुनवाई समाप्त हुई, कमाल की बहस, जीत का रास्ता, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो बिना स्किप करने तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। जैसे दोस्तों आपसे को बता दें कि आज जो 69,000 शिक्षक भर्ती की बहस थी, एक बार फिर से दमदारी के साथ बहस हुई और एक बड़ी बहस देखने को मिली। और आपको बता दें कि आज फिर से जो मुद्दा चल रहा है वो लगातार चल रहा है एटीआरई, क्योंकि जो 6800 कैश हुई थी उसके पीछे कहीं ना कहीं एटीआरई का सिलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा माना जाना था। ठीक है, तो वहाँ से रिजर्वेशन की चीज़ें बिगड़ गई थी और जिसकी वजह से 6800 कैश हुई थी। ठीक है, तो वहाँ से आपको बता दें कि जो एटीआरई बस शुरू से यूएन मिश्रा साहब यानी उपेंद्र नाथ मिश्रा साहब लगातार एटीआरई पे धमाकेदार बहस कर रहे हैं। और जितने भी अमेंडमेंट हैं, जो भी नियमावली है, विभाग की जो भी जिस विज्ञापन के तहत चीज़ें हुई हैं, जिस पॉइंट वाइज चीज़ें आगे बढ़ी हैं, सारी ए टू जेड कोर्ट के अंदर पॉइंट टू पॉइंट कोर्ट को समझा रहे हैं। दूसरी चीज़ उन्होंने देखिए, सबसे बड़ी बात, एटीआरई सिंगल बेंच से हारे हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर ठीक तरह से बहस होगी तो एटीआरई पे जीतना उतना कठिन नहीं होगा। रीज़न क्या है आपको बहुत अच्छे से पता है कि एटीआरई को सिलेक्शन प्रोसेस कोर्ट ने नहीं माना है, डिवीजन बेंच ने। ठीक है, एटीआरई को डिवीजन बेंच ने एक सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम माना है। और उसी आदेश को जब डबल बेंच से 69 शिक्षक भर्ती जीती थी कट ऑफ वाले प्रकरण पर, तो एटीआरई को क्वालिफाइंग एग्ज़ाम मानते हुए 60-65 पर कोर्ट ने आदेश दिया था। फिर उसी आदेश को रामशरण मौर्य की याचिका में सही बता दिया गया था कि जो आदेश है, जो शिक्षा मित्रों की याचिका पड़ी थी, उसमें कहा गया था कि जो हाईकोर्ट डबल बेंच का आदेश है पूरी तरीके से सही है। ठीक है, तो उसी एटीआरई को क्वालिफाइंग एग्ज़ाम सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं लिखा है अपने ऑर्डर के अंदर। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा चीज़ें होंगी और बेहतर तरीके से होंगी। बहस लगातार आप सभी को पता है चल रही है, एक एक डेढ़ घंटे बहस चल रही है। निश्चित तौर पे इसमें कोई दो राय नहीं, इस हफ्ते के अंदर ऑर्डर रिजर्व होने के पूरे चांसेस हैं। और जज साहब ने जैसा कि आज सुनवाई में शायद सबसे बोला भी था कि हम ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, सभी लोग जल्दी जल्दी अपना आर्गूमेंट पूरा कर लेंगे और जल्दी से इस पर चीज़ें क्लियर करनी है। हालांकि दोस्तों, जैसा कि जो चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चल रही हैं कि सरकार का जो रुख है वो आरक्षण मामले की तरफ यानी कि 6800 की तरफ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। तो ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, आप सभी को बता दें। और लगातार आज शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव भी आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों द्वारा किया गया था। कोर्ट में याची लाभ जैसी भी चीज़ें चल रही हैं। तो ओवरऑल सारी चीज़ें अभी घूम रही हैं और सारी चीज़ों पर बहस चल रही है। जो भी चीज़ें कोर्ट रूम से निकल कर आएंगी स्पष्ट तरीके से आपको इस चैनल के माध्यम से सूचना दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो एटीआरई पर ही बहस चल रही है और आगे भी एटीआरई पर ही बहस चलेगी। ठीक है, क्योंकि एटीआरई की लड़ाई है। जनरल की तरफ से टीटी पर मुद्दा रखा जाए, लेकिन जो 6800 वाले अभ्यर्थी हैं, जो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी हैं, वो एटीआरई में बहस करें, क्योंकि एटीआरई सबसे पहले जिस पर हारे थे उसको पहले बचाना बहुत जरूरी है। और टीटी तो ऑलरेडी क्वालिफाइंग एग्जाम है, इसलिए इसको लेकर बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। मेन है एटीआरई। एटीआरई पर लगातार उपेंद्र नाथ मिश्रा साहब जो भी जोरदार बहस, जितने भी पॉइंट्स हो सकते हैं, जो भी सिंगल बेंच में चीज़ें कसर छूट गई थी, क्योंकि सिंगल बेंच में हारने के बाद देखिए एक कहावत कही गई है, जब व्यक्ति जख्मी हो जाता है तो वो रास्ते को बहुत आराम से और सोच समझ कर चलता है। ठीक है, तो एक बार ऑलरेडी 6800 कैश हो चुकी है और जो भी कमियाँ, जो भी ऑर्डर उनसे वहाँ पर मिस हो गए बताने के लिए, जो भी चीज़ें कोर्ट के अंदर मिस हो गई करने के लिए, वो सारी चीज़ें डबल बेंच में ताकत के साथ, पूरी ताकत के साथ खड़े होंगे और पूरी ताकत के साथ बहस करेंगे। हालांकि आज की जो बहस थी कोर्ट को काफ़ी हद तक कन्विंस करने में उपेंद्र नाथ मिश्रा साहब फिर से एक बार सफल रहे कि एटीआरई पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है और जिस पर कहीं ना कहीं कोर्ट सहमत होती हुई दिखी। बाकी के लिए आप जुड़े रहें, जो भी चीज़ें होगी आपको चैनल के माध्यम से बता दी जाएंगी। धन्यवाद।